Namaste. This is a very nice video from Kamarchima, a country which calls itself a Islamic State of Pakistan. आज बात कर रहा है pragmatism of reasoning, मतलब तर्कवादी और सबके साथ संबंध बना के आगे चलने का। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला है कि बांग्लादेश भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है और वो भारत के प्रेशर में कर रहा है। तो पाकिस्तान को बहुत अचंभा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड में आइसोलेट कर चुका है। वो देखिए इस वीडियो में बोलेगा कि काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, काफ़ी नहीं कर रहा, सिर्फ भारत ने अकेले पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड में आइसोलेट किया है। तो आप इसकी जो विचार है वो सुनिए, उसके बाद मैं इस वीडियो की समीक्षा करता हूँ। वो ये है कि जो बांग्लादेश है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, जो कि अल जजीरा की एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें बेसिकली ये रिपोर्ट आई और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो दोनों ममालिक हैं वो कुछ अरसे से सीक्रेट ताल्लुकात जो है वो बनाए हुए हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज ये देखनी है कि इसमें इंडिया का क्या रोल है। Most probably India would be asking and asserting maybe and pressurizing maybe to some extent Israel बांग्लादेश के आप recognize करें because it's necessary। और बांग्लादेश भी समझ रहा होगा कि जो इसराइल है it is close to म्यांमार को वो असला देते हैं और बांग्लादेश के लिए म्यांमार की बड़ी वैल्यू है, इंडिया के भी बहुत ज्यादा करीब है। अब वो इतनी ज्यादा मजहबी पॉलिटिक्स भी नहीं रह गई, अरब वर्ड भी तब्दील हो गए हैं, तो व्हाई शुडंट वी डू दिस। लेकिन हर बंदा जो मुल्क होता है वो अपने लिए चीजें कर रहा होता है। रिसेंटली जो खबर आई है उसमें ये आया जी कि जो बांग्लादेश की जो फौज है, मिलिट्री जो है, वो अपनी इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट बांग्लादेश इसराइल से ले रही है। एक वो कहते हैं कि जी पैसिव सेल फोन मॉनिटरिंग एंड इंटरसेप्शन सिस्टम्स, जो कि बांग्लादेश की जो इसराइल की जो साइबर सर्विलेंस कंपनी है PIC6 उन्होंने बनाए हुए हैं, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो इसराइल है, जाहिर बात है, वो ढाका की वो जो टेक्नोलॉजी की नीड्स हैं उसको पूरे करते हैं। अच्छा, अब इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बांग्लादेश के पास जो है वो एक इनका एक और इक्विपमेंट है जिसे बोलते हैं P6 इंटरसेप्शन टूल, जो कि इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी कैचर है, या जिसे IMSIB कैचर भी कहा जाता है, जो कि इसराइली कंपनी है, इवन यहूदा उन्होंने बनाया। और जो बांग्लादेश है वो जारी बात है उस सर्वेलेंस सिस्टम को हायर करता है जिसे कहते हैं, और अपने लिए वहां पे थ्रेट्स को मिनिमाइज करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। मैंने आपको पहले बताया कि इसलिए भी बांग्लादेश के लिए जरूरी है क्योंकि जो म्यांमार है उसके अंदर रिसेंटली एक UN फैक्ट फाइंडिंग मिशन की रिपोर्ट भी आई थी कि जो इसराइल जो है वो उन 7 ममालिक में से है जो म्यांमार को मिलिट्री दे रहा है, सप्लाईज दे रहा है। और 2017 में, जिससे तकरीबन आपको पता है 8 लाख मुस्लिम जो रोहिंग्याज हैं, वो बांग्लादेश में चले गए। और अब दिस इज नॉट गुड फॉर बांग्लादेश के म्यांमार के करीब भी हो, इंडिया के करीब भी हो और उनके करीब ना हो। सो ये जो एक इसराइल बांग्लादेश के अंदर जो एक खौफ है, जो एक शक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इंडिया का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो रोल ये है कि इंडिया इटसेल्फ इज अ रीजनल पावर, और जितने भी सार्क के ममालिक हैं, जिसमें हमारे जो 7-8 हैं, उनमें से पाकिस्तान को निकाल के तो इंडिया हैज एवरीवेयर एन इन्फ्लुएंस, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही है इसराइल के साथ बांग्लादेश की, और जो इसको वो एक डिप्लोमेटिक कामयाबी भी हसीना वाजद साहिबा जो है वो एक्सेप्ट करना चाहती हैं अपनी। और दूसरा, बांग्लादेश के लिए इसलिए भी आसान हो गया कि बहुत सारे जो अरब ममालिक है उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। अब वो जारी की सारी बातें सारे के सारे इस बात पे आ गए हैं कि भाई हम क्यों नहीं कर सकते। अब देखना ये है कि क्यों करके इसराइल को रिकॉग्नाइज करने। भाई इसराइल अच्छा है या बुरा है, मुझे इस चीज से गर्ज नहीं है, बट इसराइल ने तरक्की की है, वो लोगों की जरूरत बना, वो ममालिक की जरूरत बना।
उसने कब्जा किया हुआ है पैलेस्टीनियंस के साथ, अच्छा नहीं है, लेकिन वो दुनिया की जरूरत है। वो उसने टेक्नोलॉजी की शक्ल में, खुद अपनी इंडिपेंडेंस की शक्ल में, खुद सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा आगे ले आए कि अमेरिका हो, यूरोप हो, दुनिया के हर मुल्क को उनकी जरूरत है। अगर वो वीक होते, कमजोर होते, इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली, पॉलिटिकली, उसके बाद फाइनेंशियली, तो उनका केस तो सबसे ज्यादा कमजोर होता। अगर वो इन चीजों में से, उनके पास एक ही हाल था कि वो इतने ताकतवर हो जाएं कि उनका केस जो है वो कमजोर, जो फलस्तीन का केस जो है वो कमजोर हो जाए। यही चीज इंडिया को भी एडवांटेज देगी कि इंडिया इज गेटिंग द वे इट इज गेटिंग पावरफुल, उसी तरह जो कश्मीर इशू है वो साइडलाइन होता जा रहा है, उसकी जो वो रेलेवेंस है वो खत्म होती जा रही है, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उसमें घुस आई है। उन्होंने कहा भाई कोई मसला ही नहीं है, दिस इज एन इशू विच इज ऑफ इंडिया, ये और वो सारा। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी। सो अब देखना यह है कि ये बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, इनको क्या करना चाहिए और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बड़ी सारी ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको मॉडरेट करना पड़ेगा। नेशनलिज्म, हम इंडिया को कहते हैं, मोदी को वो हाइपर नेशनलिस्ट है। भाई मुसलमानों ने भी तो हाइपर नेशनलिज्म का सहारा लिया, इस्लामिक नेशनलिज्म का सहारा लिया, हाइपर नेशनलिज्म में बहुत दूर की बात है। सो दीज आर द थिंग्स जिसको हमें थोड़ा समझना चाहिए। वी हैव टू बी प्रैग्मेटिक, हमें थोड़ा प्लूरलिस्ट होना है। देखिए, आज के जमाने में यू जस्ट कांट सर्वाइव इंडिविजुअली, यू हैव टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क, हमें तो बहुत सारे लोग आइसोलेट करना चाहते हैं। सो हमें अपने आप को मेन स्ट्रीम करने के लिए अपना पॉलिटिकल डिस्कोर्स मॉडरेट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा पॉजिटिव करना पड़ेगा। उस मॉडरेट डिस्कोर्स में हमें ये चीजें स्टैब्लिश करनी पड़ेंगी, सियासतदानों को और पॉलिटिकल लीडरशिप को और फॉरेन पॉलिसी स्टैब्लिशमेंट को, कि भाई किस तरह करके जो चीजें हैं हमें दुनिया के साथ किस तरह एंगेज होना है। हमें अवाम को मजीद आइसोलेट नहीं करना है इंटरनेशनल सिस्टम से। अगर हम अवाम को आइसोलेट करेंगे तो हम तो, देखिए श्रीलंका में हमें किसी को अच्छा लगे या ना लगे, पार्लियामेंट से खिताब होना या मुसलमानों से मिलना, जाहिर बात है कि इमरान खान की जो इस्लामिक क्रीडेंशियल्स हैं कि जी वो इस्लामोफोबी में बात करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने मना किया। सो दिस इज सो सिंपल। सो क्या हम, जो मिड कोर्स करेक्शन की बात होती है, क्या हम वोंट वी पॉज एंड थिंक व्हाट वी हैव टू डू एज ए नेशन। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स इतनी पैटी और छोटी सियासत है, इतनी छोटी सियासत होती है पाकिस्तान के अंदर कि जो बड़ी पिक्चर है वो किसी को नजर ही नहीं आ रही होती। हालांकि पाकिस्तान के लिए बड़े ऑप्शंस हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होना है, सिर्फ रैशनल होना है, आर्गुमेंटेटिव होना है, प्लूरलिस्ट होना है, चीजों को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट करना है, तो इट वोंट बी डिफिकल्ट एट ऑल फॉर पाकिस्तान टू टेक अ डिसीजन कि क्या फैसला होना चाहिए। अगर बांग्लादेश रिकग्नाइज कर रहा है या बाकी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारे लिए अच्छा है कि नहीं? इसको इस चीज पे नहीं सोचना कि आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस लेंस में। हमने पूरी दुनिया में हर मुल्क के साथ ताल्लुक इसलिए नहीं बनाया कि वो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम, हमने ताल्लुक बनाया नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे। सो यहाँ पे जो ताल्लुक बनेगा वो नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे बनेगा, ना कि वो ताल्लुक किसी और बेस पे बनेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वांट कि बांग्लादेश जो है वो रिकग्नाइज, मैं तो कहता हूँ करें, if it finds it's good, लेकिन on the basis of rationality, on the basis of argument, जिससे हमें पता चले कि भाई ये जो मुल्क है ये और above all कोई भी जो गवर्नमेंट आती है वो वोट लेके आती है, तो वो किस तरह का फैसला करती है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। और इनको सियासी जमातों को जो मुस्लिम ममालिक में जहाँ जहाँ जमहूरियत है, दे नीड टू इनकॉर्पोरेट these things in the manifestos, to talk, to engage, और हमें अपनी आवाम को मॉडरेट करना है, हमें उनको इंतहा पसंद नहीं करना। हमें बहुत नुकसान हुए हैं पहले। होप थिंग्स विल बी गुड इन फ्यूचर। कमर चिमा की बातें सुनिए। शेख हसीना जो अभी प्राइम मिनिस्टर है वो मुजीबुर रहमान की बेटी थी। मुजीबुर रहमान जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान ने उसका कत्ल करवाया था। दो मिलिट्री कू से हुआ था पर पाकिस्तान ने उनका कत्ल करवाया था। तो शेख हसीना भारत के बहुत करीब है। और जैसे कमर चिमा ने बताया कि बांग्लादेश के जो इंटेलिजेंस और जो पुलिस और आर्मी है वो इजरायली की इक्विपमेंट यूज़ करती है,
क्यों करती है? क्योंकि भारत ने उनको ये उनका ये काम करवाया है, स्पेशली टू डील विद जितने भी जो टेररिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। क्योंकि और उनके जो रोहिंग्या के भी जो प्रॉब्लम्स है, और उनमें भी काफ़ी जो टेररिस्ट, जो रोहिंग्या का जो मेन प्रॉब्लम था वो स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान था। तो इससे पाकिस्तान को पता चल रहा है कि भारत कितना पावरफुल हो चुका है। तो खैर, ये तो मोदी इफेक्ट है। ये धीरे धीरे अभी जो पाकिस्तान है उनको मोदी का इफेक्ट पता चलेगा। दे विल ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि तर्क से बात करो, रीजनिंग से बात करो और कट्टरवादी को ख़त्म करो। अगर वो कट्टरवादी को ख़त्म करते हैं तो भारत इज ऑलवेज वेलकम, पर वो अपने उग्रवादियों से और अपनी धाक जमाने की कोशिश करेंगे, वो तो संभव नहीं होगा। और कश्मीर, जैसे उसने बोला, कश्मीर एक नॉन इशू बन चुका है अभी, जैसे पैलेस्टाइन इसराइल में बन चुका है नॉन इशू। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट पे लिखिए। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ डालने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।